तेरे वास स्वामी हम जंत तू पुरख जनतनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों भावै तिमें बुलैनी मनुखता दे रहबर सांझ पावन सांझ तो पहला सतगुरां दी असीस उन्हां दी बख्शीश जो चढ़ती कला की पत्ती हुई है प्यार नाल अदब नाल सारे सांझ पाई वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया के जिन्ने भी नामवर विद्वान होए ने उन्होंने किरत के संबंध में अपने अपने विचार प्रगट किए। बड़ा नामवर ना है अरिस्टोटल जिन्होंने अरस्तु भी आख्या। अरस्तु कहता है कि इंसान एक समाजिक जीव है, ये कुदरती सुभाव च कि समाज में रहना पसंद करता। फिर भी जिहड़ा मनुख समाज में रहना पसंद ना करे, अरस्तु कहता है कि वो जां तां देवता हो सकता है जां वो पसंद। समाज में रहिंदियां हर मनुख नूं अपनी उपजीविका वास्ते कोई ना कोई किरत करनी पैंदी। इक्को आदमी सारे काम नहीं कर सकता, इस करके किरत की वंड की जाती है। जिस किरत की उहदे कोल योग्यता होवे वो किरत वो मनुख साम लैंदा, बाकी अपनी लोड़ां वो दूसरे कोलों पूरियां कर लैंदा। अरस्तु कहता इस करके किरत की वंड जिहड़ी आ वो समाज का अहम हिस्सा है, ये जरूर चाहिए। नाल ही वो दर्ज करता है गल हर किरती का यह हक होना चाहिए कि उन्होंने उसकी योग्यता अनुसार काम दिता जाए। दूसरा विद्वान है प्लेटो, ये भी ग्रीस का रहने वाला है। इन्हें थोड़ा जहा तौखला मन च रखा, भावें गल वही की गल इस तरह की भी हर किरती नाल इंसाफ की यही गल होगी कि उन्होंने योग्यता के अनुसार काम दिता जाए। गल अरस्तु वाली पर अगे तौखला ये उन्हें याद किया है कि जे एक किरत की वंड विच लचक ना होवे तां इहो किरत की वंड अत्याचार का सोमा बन जाती। जे किरत की वंड ना की जाए उहदे विच की हुंदा है, ये बेलचक किरत की वंड इहदे अनुसार हर बंदे का काम पहलों ही तय किया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਰਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੇਲਚਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मनुख योग्यता नहीं रखता, उन्होंने काम दिता जा रहा है, ये उस नाल बेइंसाफी है। और बेइंसाफी दे विचों लुट खसुट पैदा होती है। इस गल नूं अज असीं हद ते सरों जमा के वेख लई है, ये गल सच साबित हुई है। किस तरह जिहड़ा आदमी अपने घर की रहनुमाई करने की योग्यता ना रखता, जिहड़ा आदमी अपने घर को चलाने की अपने घर की अगवाई करने की योग्यता ना रखता होवे, उहदे हथ तुसीं देश की बागडोर फड़ा दो, बेइंसाफी उदों वध की हो सकती। और इस बेइंसाफी दे विचों लुट खसुट पैदा होती है, इस चों अत्याचार पैदा होता है।
भारतीय समाज के हिस्से यो ही गल आखी। इत्थे हर किरत खानदानी मनी गई भी जो वडेरे करते हैं बच्चे वही करनगे, ये मनी गई। इस करके इस सिद्धांत बेलचक बन गया। इस बेलचक सिद्धांत के अनुसार करनी सी किरत की वंड, उल्ट गल ये हो गई समाज की वंड कर दी। इत्थे हुण गड़बड़ शुरू होंदी है भारतीय समाज। मैं फिर बेनती करनी, वंड करनी सी किरत की भी किहड़े किहड़े आदमी किहड़ी किरत कर सकते। समाज का ये अहम हिस्सा सी, अरस्तू ने गल कही, पर भारतीय समाज ने ये उल्ट गल ये कर दी कि समाज नूं वंड दिता किरत दे नाल। नतीजा की निकलिया? ब्राह्मण ने वेदां नूं शास्त्रां नूं पढ़न दी, पढ़ाउण दी, प्रचारण दी एक किरत के उन्हें आप कब्जा कर लिया कि मेरे सिवा कोई होर माई दा लाल नहीं, ये काम नहीं कर सकता, ये काम मैं करांगा। जंगां युद्धां च जाना, लड़ाई के मैदान च नितरना, ये जिम्मेवारी दी गई खतरियां। खेती करनी, व्यापार के कारोबार करने, ये सारा हिस्से आ गया वैश्य लोगों। सब तो ज्यादा इस समाज की वंड ने नुकसान किया शूद्र का, क्योंकि उन्होंने उपरलियां तिन्नां किरतां चों कोई नहीं दिती गई, उन्होंने इक्को किरत दी गई। वो ये सी कि तू उपरले तिन्नां वर्गां की सेवा करनी है। हुण तेरा शूद्र का बच्चा जे सियाणा भी होवे, समझदार भी होवे, वो नीवा ही रहेगा, नीवा ही रहेगा। पर जे ब्राह्मण का पुत बेसमझ भी है, वो समाज का सिरमौर होगा। दानशमंद सियाणा समझदार शूद्र का पुत सिर्फ लोगों की सेवा कर सकता, पर वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। संगत जी, मंदिर का पुजारी बनना तो एक पासे रहा, समाज की वंड ने यह नुकसान कर दिता कि वो मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, कौन जो बेशक राष्ट्रपति के चेयर पर बैठा हो, भावें वो देश का राष्ट्रपति हो, पर जो शूद्र का पुत है पुजारी बनना एक पासे वो प्रवेश नहीं कर सकता। और इस वंड ने हिंदुस्तान में उन्होंने जियां की बेइज्जती की जो सियाण पक्षों, समझदार पक्षों सिरमौर सन। हिंदुस्तान के संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर, वो अकल से शक नहीं किया जा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर, किसी को घट नहीं आख्या जा सकता। विनोबा भावे जिन्हें संघर्ष किए, समाज की अगवाई की, किसी को भी उन्हें नहीं आख्या जा सकता। पर इन्होंने अत्याचार होया मानसिक, इन्होंने जगन्नाथपुरी अंदर जाने तो रोक दिता गया। ये लोग अपने स्टैंड से कायम रहिंदे ते शायद शोभा पाउंदे, पर जे किसी ने आख्या मैं तुहानूं पैसे देने आ ते फिर नहीं पुछया तू कौन आ ते आ जा। स्विट्जरलैंड की महाराणी एलिजाबेथ जिगलर 2006 उन्हें खास जार की, मैं दान देना है इसे जगन्नाथपुरी के मंदिर च। वेलकम, आओ जी। दान कितना सी? 1 करोड़ ते 78 लाख रुपया ये दान करना सी। उन्हें दान देता, दान ले लिया, पर फिर उन्हें कहा जी मैं अंदर जाना है, आख्या नहीं। इस हद तक नुकसान समाज की वंड का, आख्या नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। पर यूरोप के देश उन्होंने किरती की कदर की, किरत की कदर की, मान किया, सम्मान किया, आख्या नहीं हर मनुख जिहड़ी योग्यता रखता है इनू काम दे। और इस आधार से, इस सोच अनुसार अज तुसीं सारे जानते हो यूरोप के देश संसार में जेतू बन के बैठे। क्यों? किरती का सम्मान किया है, किरत की कदर की है। नतीजा ये निकलिया कि वो सारे यूरोप वाले देश सिरमौर बैठे हैं। इत्थे 1818 को लैके 1883 तक का समा आया जर्मन के फिलासफर का, उसका नाम तुसीं अक्सर जानते हो, कार्ल मार्क्स। इस बंदे ने किरतियां वास्ते 2 आदर्श दिते। पहला तो यह किरती नाल इंसाफ हो,
इनू योगता अनुसार काम दिओ। ये ना सी कि ये काम करके जदों हटदा उस वेले दा मेहनत ना करो। एक पहली गल इस, दूसरी गल ने ये कही भाई ये दौलत की सावी वंड चाहिए सारे देश की। बिना शक दोवां गल्लां च कोई कमी नहीं सी, दोवें आदर्श सलाउण वाले सन। पर मैं आपको बेनती करा ठीक इस गल तो 360 साल पहला इस धरती ते गुरु नानक पातशाह उन्होंने बख्शिश की। उन्होंने आन के आख्या शूदर के नाल इन्हां किरतियां दे नाल इन्हां नीवे लोकां नूं तुसीं नफरत कर करके ते नीवे जान के इन्हां दी बेइज्जती कर रहे जे। मैं अज कोई इन्हां लोकां दे नाल खड़ा ते नाल ये गल कहती वेलड़ा दे मां नाल मेरा कोई सरोकार नहीं। समझने वाली गल है। अज कोई सिख कहे मैं वेला है वो हिरदे ते लिख लवे भी गुरु नानक साहब ने आख्या मेरा तेरे नाल कोई सरोकार नहीं है। वो बचन तुसीं सारे जानते हो, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। सतगुरां ने मनुख की डेफिनेशन दी, मनुख की परिभाषा दी। जिहड़े मेरे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं अपने मिशनरी कालज वधेरे ध्यान देन मेरी बेनती होले। जे कोई कहे कि मनुख की हुंदा है, किहनूं कहा जाता मनुख, इनू डिफाइन करो। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की शरीर अते आत्मा के सुमेल का नाम है मनुख। शरीर अते आत्मा के सुमेल का, और इस सुमेल का करता है परमेश्वर आप। सतगुरां दे बचन ने काया हंस संयोग मेल मिलाया। गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते ने ये शरीरा मेरा हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया। ऐसा शरीर का ते गुरु नानक पातशाह कहने लगे दुनिया के लोगों वो मालिक ने जो रचना बनाई है वो आप किरती है, वो रचना किरती है, वो आप किरती है। आप जियां नूं पैदा करता है, आप जियां नूं पालता है, आप जियां नूं मारता है। आप वो किरती है, आप ही वो ब्रह्मा, आप ही वो विष्णु, आप ही वो शिव। और तो बगैर इन्हां ताकतां दी हैसियत है ही कि वो आप किरती है। इथों तक वो धरती भी आप है, वो किसान के रूप में भी आप है, वो अनाज के रूप में आप है, वो रोटी पकाने वाली च भी बैठा है, रोटी वरताउण वाली च भी बैठा है, ते रोटी खाण वाले च भी बैठा है। ये उसकी किरत की अवस्था। आपे धरती आपे राहक, राहक दा किसान, आपे धरती आपे राहक, आप जमाए पिसावे, जमना अनाज का जमना, पिसावे पीसा जाना, आप पकावे, आप भांडे दे परोसे, आपे ही बह खावे। किरती जो है सारे काम आप करना। वेलड़ नाल ते ओदा संबंध ही नहीं बन सकता, वेलड़ की ओदे नाल सांझ नहीं बन सकती। क्यों? तुहाडे वो मित्र ने, मेरियां भैणां दी वो सहेलियां ने जिन्हां दे विचार तुहाडे नाल रलदे, जिन्हां दे विचार महाराज दे होण, उन्हां नाल सांझ कदी नहीं बन सकती। जे मालक आप किरती आ ते मनुख नूं किरती होना पवेगा उहदे नाल सांझ बनाउण वास्ते। ये गल यकीन नाल मन लेनी चाहिए है कि जे असीं किरती नहीं ते जिन्नियां मर्जी घोटा लाइए बाणियां, जिन्ने मर्जी ढोलियां छड़े बजा के ते जोड़ियां धारना शब्द पढ़े जान, ते जे साडी विचार नहीं रलदी ते साडी सांझ नहीं बनेगी। आप अक्सर घरां च वेखदे ओदी रचना किवें कीती परमात्मा ने। सूरज, चंद्रमा, धरती, पौन, पानी, इन्हां चों किहड़ी चीज़ का नाम लोगे किरत नहीं कर रहे। लेखा ना रहे। हुण ते साइंस वाले मानते हैं ना कि सूरज भी सानूं विटामिन डी दे रहा है ना, सानूं मिठी चाननी रात देंदा ना चंद्रमा। हवा के पानी तो बगैर तो एक साडा जिंदगी है नहीं। ये धरती ना हो तो असीं रहना कित्थे। सानूं अनाज भी देंदी है, किरती कर रही है ना। समुद्र जिहड़ा कि हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का मिलाप का पानी, ये गुण है कि हाइड्रोजन H2O ये दोवें चीज़ों तो मिल के बनया है।
साध संगत जी तुसी समुद्र दे विचों एक ड्रॉप चुको, एक ड्रॉप एक कतरा बूंद दा चुको, उन्होंने भी टेस्ट करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਲਾਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਗਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਚੋਗਾ ਚੋਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੀੜਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਹਲੜ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦਲਿਦਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੇਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਲ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੋਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਜੋਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਕੰਨੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਨ ਦੇਵਦਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
राज के दर्शन करते, गुरु के कादर विचों कुदरत विचों कादर के दर्शन करते हैं। वो नेत्र मुबारक है। ये नेत्रो मेरे हर पौम जोत धरी, हर दिन अवर ना देखो। ये विश्व संसार तो देखते हर का रूप है। असी भागा वाले बन जाइए जब ये संसार सारा रब का रूप जान के देखिए। तो गुरु रामदास पातशाह ने कृपा की, वो नेत्र मुबारक ने जिहड़े परमेश्वर का दर्शन करते हैं। परमेश्वर का दर्शन ही गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन ही परमेश्वर का दर्शन है। वो हाथ मुबारक ने कर्मेंद्र, वो हाथ मुबारक ने जिन्हां हत्थां नाल परमेश्वर की वडियाई लिखी जाती है। साढ़े चो किन्ने भैन भरा ऐसे ने जिहड़े मुबारक काम ये करते हैं। आसिफपुर वाली तुहाडीआं लिखतां होईआं ने, ये मुबारक काम ने तुहाडे, इहदे विच तुसीं अपनी वडियाई किसे ने कीती हुंदी, इह च परमेश्वर दीआं वडियाईआं लिखीआं होईआं। सच्चे पातशाह कहण लगे वो मुबारक ने हाथ जिहड़े ये काम करते हैं। वो पैर पूजण योग ने जिन्हां पैरां नाल चल के मनुख गुरु के दसे राह ते तुरदा है। तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सिंह राम। जिहड़े गुरु के दसे राह ते चलते ने वो पैर मुबारक ने। इन्हें सानू सच्चे पातशाह ने कृपा की होए भी सानू इन्हां इंद्रियां दी वरतों बारे भी दस दिता होए कि किड्डे बदनसीब होवांगे जे ना इस पासे रुझांगे, किरत वाले पासे ना तुरांगे। फिर भी बंदा किरत करन तो जी क्यों चलाता है? की कारण है कि इहदा जी नहीं करता? उहदा इक्को ही कारण है संगत जी, इक्को ही कारण है। जिस दिन इहदी मत मर्यादा तो बाहर हो जाती है, जिस दिन इहदी मत मर्यादा तो बाहर हो जाती है, पहलों तो मेहनत करता, बड़ी मेहनत करता, फीसा दिंदा, खर्चे दिंदा। इत्थे गल हो रही सी किन्ने साल 6 साल 10 साल पढ़ाइयां करदियां लग जांदियां ने। जदों सारा कुछ हो गया हुण कहंदा भी मैं सुपने इस तरह के देखे भी रातों रात अमीर कितना हो सकता, हुण मैं किहड़ी म्योत करा, हुण मैं किहड़ी खेड खेडां। बड़ी ईमानदारी नाल पढ़ाई कीती सी, हुण वो खेडां खेडण वास्ते अंदर लोभ पैदा हो गया, अंदर लालच पैदा हो गया। हुण कपट करने शुरू करते, हुण छल करने दुनिया नाल किवें धोखे नाल मैं रातों रात अमीर हो सकदा। ये काम अनपढ़ नहीं करते, पढ़े लिखे करते। रिक्शे वाले रिश्वतां नहीं लेंदे, रिक्शे वाले कोई किरड़ियां नहीं किसे दियां वेचदे। ये डॉक्टर काम करते, रिश्वतां पढ़े लिखे ही लेंदे ने। ये उदों किराए पैंदा बंदा जदों इहदी मत चंचल हो जाती है, ये मर्यादा तो बाहर हो जाती है। ते गुरबाणी ने निर्णय किया है हुण इन्हां दी पढ़ाई करके इन्हां नूं सियाणे ना आख। असीं दी अज ताईं इहो ही आंदे रहे विद्या तीजा नेत्र मनुख दा, ते महाराज जी कहंदे इहनूं सियाणा गिणदे ने ना। ते जे इह औगणा दा भरिया है बंदा, इहने PhD कीती है पढ़ाई दी, चंगी तो चंगी पढ़ाई कीती है, बड़ा रुतबा इहदे कोल, चंगे तो चंगी पोस्ट है। ते जे इहदा अंदर लोभ ना गरसिया, जे लालच ना गरसिया, तो फिर सतगुरां ने यह वचन कहता है पढ़िया मूर्ख आखिए। आखना चाहिए है किनू? जिस लब लोभ अहंकारा। जे ये अगुण ने इनू सियाणा आखने, हुण मूर्ख सानू कचजी किरत तो गुरबाणी ने बांह फड़ के परा कीता ना पुत ना धीए, ये कुचजी किरत तू नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इहदी सजा ते तैनूं मिलनी। जे तुसीं कुचजी किरत करोगे तो सजा तुसीं भोगोगे, धीआं पुत नहीं भोगोगे। जिहड़ा बंदा बड़ा कर्म करेगा सजा दा भागी दोषी हो। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, क्यों? अंत नपेड़ा तेरे जीवे विच। इहदी सजा तू भोगणी, तू इस तरह ना कर। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, जिस काम तू सौख्या कर सकता तू वो कोई भी काम कर, कोई शक नहीं। पर नसीहत यह आ कि वो काम दे विच कपट ना हो, वो छल ना हो, किसी ने धोखा ना हो, ये ना काम।
कपट विहीन जीविका करे, तेरी जीविका कपट तो खाली चाहिए है। काम कोई कर, कोई कृत कर, पर ओदे कपट ना हो। कपट विहीन जीविका करे, पढ़ की वस्त छुपाए ना, लकावी ना किसी को कुछ। तिन में बाण प्रभु हित खावे, जो तू किरत कमाई करेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ। इसमें बाण प्रभु हित खावे, तिस ते उर निर्मल होए जावे। इस तरह कीतिया ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ निर्मल हो जाता है। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿਆਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ, और सिर्फ न्याय स्थापित नहीं किए। मैं बेनती तुहानू करा उन्हों की अमली वरतों भी करके विखाई। जदों गुरु नानक पातशाह जी नवाब दौलत खां दे मोदी खाने जो मुलाजमत की, नवाब दौलत खां भी कोल, एहलकार भी कोल, होर भी लोग कोल भी अज गुरु नानक साहब को इतने मुलाजमत मिली आ। सतगुरां ने सार की हाजरी कुछ केस किरत के असूल सामने रख दिते। अक्सर सुनिया बादशाह कह लगे, ये किरत करदे दुकानदारी की किरत करदे असीं ठुंगा क्यों मारीए, ये ठुंगे पत्थर बन के साडी आत्मा नूं जोत दिंदे, असीं पास्तू क्यों रखीए तकड़ी च। ये पास्तू साडे अखलाक दे विच कानों पैदा कर दिंदे ने। शक्कर दे सिरजनहार दी आ, असीं इहनूं तोड़न लग्गिआं क्यों किसी नाल कौड़ा बोलदे। ये किरत दे मर्यादा दस गुरदेव कह लगे, सुन लो गल, घाटे ते वाधे की गल है। घाटा उदों मनुख नूं पैंदा जदों रब नाल टुट जांदा, उदों इहनूं मुनाफा ही मुनाफा है जदों इह रब दी किरत विच जुड़ जांदा है। ते जगत चलंदे नूं तारन वास्ते जिस दिन पहली प्रचार फेरी ते गुरु पातशाह जी ने तुरना कीता ते पहला पड़ाव ते भाई लालो दे घर होया। सवाब नाल उहनां दिनां च मलक पग दा वो ब्रह्म भोज चल रहा सी। ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ने पाया कि कल दे भाई लालो दे घर कोई साधु महात्मा भी आए ने, कोई जी रह ना गया होवे, आपां उन्हां नूं भी सद लईए। उन्हां नूं सदा पत्र दिता गया, पर पातशाह जी नहीं आए। एहलकार भेजे गए, मलक भागो ने एहलकार भेजे, जरूर आओ। उचेतियां बेनतियां कीतियां, सतगुरां ने प्रवान कीतियां गए। मलक भागो ने जांदे सवाल करता भी उच्ची कोल आए ते धनी दे घरों ओहदे भोजन चों चंगे स्वादले भोजन खाण तो इनकार करके एक शूद्र ते गरीब कुली दे घर बह के कोदरे दी रोटी खाण दा बहना किने करदा। सवाल है तो सच्चे पातशाह जी ने ओहदा दिमाग साफ कीता, आखण लगे मालक मनुख दुध ते पी सकदा है, दुध पी सकदा है, पर खून नहीं पीता जाता, ये नहीं पीता। हुण ये गल जदों भरी सभा च होई, अंदरों हिल गया मन भी अज तक किसी ने ये खरी गल मेरे मूँह से नहीं सी युक्त की करन दी। अंदरों हिल गया इस गल दे नाल। पातशाह जी कहण लगे कि कदे पी वेखे? आंदे हाँ जी। उन्होंने कंडा वेख्या? कोई नहीं, कंडा नहीं कोई हुंदा। आखण लगे जो बीज दिंदे आ, बूटा उगदा है ते कंडे ते सूना अपने आप विचों निकल आउंदे ने। बिल्कुल इसे तरह गरीबां दा खून निचोड़ के कीती बनाई रोटी जदों निर्मल हिरदियां वाले खांदे ने, उन्होंने कंडियां वांगू वो चुभते ने ते रब्बी याद दे विच विघन पैंदा है। इस करके कोदरी रोटी चंगी लगी सी। मैं नाल ही इत्थे बेनती करदे भावें इह गल सुन के ओहदी अख खुली, भाग जाके सज्जण नूं समझ आ गई कि सच्ची किरत की है। पर मैं बेनती जिहड़ी तुहाडे नाल अज करन लगा इहदे संबंधी वो अज साडे घरां च वरत रही है, जिस करके मैं तुहाडे नाल साझी करन जा रहा। तुसीं करीम आए बैठे हो, घरां च विचरदे हो, प्रचार करन जांदे हो, घरां च अक्सर तुसीं वेंदे हो अखंड साहब पाठ दे भोग समय खुशी दा होवे गमी दा होवे, असीं थाली च लंगर रख के गुरु पातशाह दे हजूर रख दिंदे ते भाई साहब नूं कहंदे अरदास बेनती भी रसना लायक होवे संगत दी। वो कहंदा जी गुरसिख परिवार ने लंगर तैयार कीता, सच्चे पातशाह प्रवान करो। मैं ये बेनती करदा, यकीन करो गुरु दे कोले ताकत है। गुरु जी इस समर्था रखते ने केड़ी कि कोई बुरकी एक पूड़ी दी एक बुरकी खाण तो बिना ही भागो दे लंगर दा नतीजा देता सी। पूड़ी दी बुरकी तोड़ी नहीं सी,
ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਖਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਥਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਰਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਜਮ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੀ ਰੋਗ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਟੇਬਲੇਟ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੌਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਹੌਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 3 ਬਰਕਤਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 3 ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਰਵਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੇਖ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਖ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਰੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਤਮਾ ਨਰੋਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਨਰੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੋਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਲੋਕ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੰਗਤੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਹੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੰਘਿਆ,
उन्हें पूछा सिखर दोपहरे इन्नी मुशक्कत कर रहे हो कारण की है? आखन लगे खालसा भी भुखारी नहीं है, पिंडों जो प्रसादा आता वो छक लेना है, वो पिंड के राह जो टोए पे रस्ता खराब होया है पूर्ण की मैं कार कर रहे। अंग्रेज हैरान होया कि ये सोच एक बहंगम की है। असल च बहंगम एक पंछी होंदा जिहड़ा रात जिस रुख ते रहिंदा है दिने नहीं उत्थे चले जांदा फिर नहीं वो ते कब्जा नहीं करता कि मेरा रुख यही, उन्होंने बहंगम कहा जाता। वो पंछी ऐसी सुरत वाला बंदा जिहड़ा इत्थों दे पदार्थां ते कब्जा नहीं कर रहा उन्होंने बहंगम कहा जाता। वो अंग्रेज कहण लग कि बहंगम की अवस्था इस तरह की है, एक गृहस्थी सिख की ते है कहना ही की होया वो किस तरह की हालत होगी किदां दी होगी हालत। ये प्रिंसिपल गंगा सिंह लिखते हैं। याद रखिए इस गल जिहड़ा देश जिहड़ी कौम किरती का सत्कार नहीं करती, जिहड़ा राजा किरती का सत्कार नहीं करता, एक दिन वो छेती आ जाता जदों वो बेइज्जत हो जाता है। जिहड़ा किरतियां की इज्जत नहीं करता वो खुद बेइज्जत हो जाता। हिंद वासियों का मुगलों के हाथों बेइज्जत होने का इको ही कारण है इत्थे किरतियां नूं शूद्र शूद्र आके नफरत की गई सी और इस गल करके वो बेइज्जत हो गई। साडा देश इस सच की उदाहरण है। इत्थे इस तरह होया, इत्थे किरतियां नाल ये बर्तारा किया गया, किरतियां दे नाल नेकी दे नाम ते जुल्म किया गया। अज दे किसान संघर्ष मोर्चे नूं तुसीं इसे संदर्भ विच वेख सकदे हो। मेरी तो निक्की जी गाथा बड़ी प्यारी ये लेट होंगी चेते आती है। कई टीचर पढ़ा रहे सन एक तो उन्होंने बच्चों को समझाया पुत तुसीं जम जम नौकरियां करो, कारोबार करो, पढ़ के सारा सुखी वसो, पर जदों तुहानूं समा मिले नेकी जरूर कोई ना कोई जदों भी समा मिले करनी। वो इस तरह की है कि भुखे नूं रोटी खवा दो, नंगे नूं कपड़ा किसी नूं दे दो, बस जा रहे हो तुहाडे कोल बुजुर्ग खलोता है अपनी सीट छड्ड के उन्होंने सीट दे दो, जो भी है जी सड़क के कंढे ते कोई तो उन्होंने पार करा दो। और सवेरे अगले दिन एक बच्चा लेट आया तो पूछा बेटा तू लेट क्यों है? अरे जी मैं असल तुहां कल आख्या सी किरत करनी है नेकी दी ते मैं वो करदा रहा तां लेट हो गया। शाबाश तू मेरे आखे लग गया उस दिन, पर की दस समझा दे सारे की किरत कीती है? ते वो जी मैं ना एक आदमी बजुर्ग सीगा तो उन्हें सड़क पार कराई। वो कहने लगे ते 2 मिनट की गल तू 1 मिनट च पार जाना दूसरे मिनट च वापस आ जाना सी, तेनों अद्धा घंटा हो गया। वो जी गल है कि उस ना पार करना नहीं सी चाहता बुजुर्ग चाहता सी मेरा पार जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा घर उधर नहीं हो तो मैं पार नहीं जाना, मेरा घर इस पासे है। पर मैं कहना बांह फड़ के धू के आख्या तेन मैं पार करवाना ही करवाना क्योंकि तुसां आख्या सड़क पार करवानी नेकी है। अज किसानां नाल नेकी हो रही है। ऐसा राजा एक दिन खुद बेइज्जत होता है। सिख धर्म किरत करने के नाम जप वंड छकण तो बिना जिंदगी में सफल मानता ही नहीं, इन्हों प्रवान नहीं करता। और तुम सारा खाका इतिहास जानते जी भी गुरु नानक पातशाह ने अपनी जिंदगी के मगले 18 साल खेती की किरत की। 52 ਵੱਖ-ਵੱਖ किरतियां गुरु रामदास महाराज ने अमृतसर वसाउणा किया। जग गुरु रामदास गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने दसवंध देने वास्ते पक्की की दृढ़ करवाता ये गुरु के खजाने में भेजो। सिखां घोड़ियां के व्यापार में शुरू किया, प्रेरणा दी ते काबल तो लैके बलख बुखारे तक घोड़ियां के व्यापार सिखां ने वधाया। जिथे आर्थिकता मजबूत हुई सिखी का प्रसार भी होया। लाहौर जो काल पै गया उत्थे मदद की लोगों की। जे गुरु की वडाई गुरु हरगोबिंद साहब का जिथे जन्म स्थान पिंड है पानी की किरत आई। अज भी वो खूह के तुसीं दर्शन करते हो वेंदे हो उस खूह नूं 6 हटदा एक खूह तो 6 खूहां का काम लिया गया। पानी की किरत दूर की गुरु बाला पीठ गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने दिल्ली के वासियों को मौत के मूँह चों बचाया 1664 के जदों चेचक की बीमारी लगी। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने कश्मीर से जाके गिरटी रोग ना जो आफत आ गई सी लोगों की बांह पड़ी सी जाके लोग एक किरत दे विचों दसवंध विचों लोग भलाई के कारज कीते। हकीकत है सचज्जा राज प्रबंध ही संसार को शोभनीक बना सकता है। सचज्जा राज प्रबंध हर तंदुरुस्त हर बालक वास्ते जरूरी होए भी किरत करेगा। हर किरती वास्ते दसवंध देना लाजमी करार दिता जाए। भुखारी बिरती वाले बंदियां नूं साधु महात्मा के सत्कारिया ना जावे
जिन्हां दी बिरती भुखियां लोकां वाली है, पर भुखियां लोकां नूं रोटी खवाई जावे पर आफरियां दी सेहत भी ठीक की जावे। सच्चा राज प्रबंध इस तरह का होना चाहिए। किसी भी देश नूं मानहारी चों कढण वास्ते जरूरी है कि किरत दे मरतबे नूं बुलंद रखा जाए। इसी जी नेक नीति है। मैं बेनती करता आखिरी कि जिस दिन किरती का सत्कार होना शुरू होगा, जिस दिन किरती का मान होना शुरू होगा, उस दिन तो ये चीख चला रही दुनिया बेगुंपरा बन जाएगी। जगत के धार्मिक, जगत के समाजिक, जगत के आर्थिक सुखों की कुंजी है किरत। सो किरत की महानता नूं स्वीकार करके ही संसार को शोभदीप बनाया जा सकता है। आखिरी बेनती फिर रिपीट करना कि किरत की महानता को स्वीकार करके ही जिन्ना चिर इनू प्रवान समाज नहीं करेगा असी संसार को शोभदीप नहीं बना सकते। विचारा करते हैं जिन्नियां भुलां वो मेरिया अपनियां ने, उन्होंने क्षमा याचना करना। जो चंगा लगा वो गुरु पातशाह के सिद्धांत ने हृदय वसाउण का यतन करिए। कृपा करो, फतेह पाओ, सारे सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। In Sanjay Sridhar